भले ही कोरेक्स सिरप के इस्तेमाल पर भारत में पाबंदी लगाई गई हो, लेकिन मुंबई में कोरेक्स खुलेआम बेची जाती है। हाल ही में मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने तकरीबन 10 लाख रुपए की कोरेक्स सिरप जब्त करके ये साबित कर दिया है कि हुकूमत इसके इस्तेमाल पर भले ही पाबंदियां आयद कर चुकी है, लेकिन मुंशियात के सौदागर खुफिया तरीके से इसकी सौदेबाजी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की इस कार्रवाई में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें ज़्यादातर लोग मुअम्मर हैं। उसमें जो पहले ऑपरेशन में 3 महिलाओं को पकड़ा गया है और उसमें से जो महिला है उसकी उम्र है 65 और दूसरी जो है वो लगभग 50 है, उन्होंने जो बताया वो, और तीसरी है 48। और वही सेम स्टोरी जो टैक्सी ड्राइवर है जिसके टैक्सी में से माल बरामद किया गया है, जो को अक्यूज है, और दूसरा जो उसके साथ वाला है वो टैक्सी ड्राइवर की भी उम्र 62 है और जो दूसरा आरोपी है ज्ञान प्रकाश करके उसकी उम्र है 45। कोरेक्स सिरप में कोडिंग फास्फेट नाम की नशा आवर अशिया होने की वजह से मुंशियात की लत में शामिल नौजवान इसके आदी हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम कीमत पर दस्तयाब है। यहाँ तक कि शराब से भी कम कीमत पर ये आसानी से मिल जाती है। हालांकि मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने इस बात का दावा किया है कि कोरेक्स की सौदेबाजी करने वाले वो सारे लोग जल्द ही एंटी नारकोटिक सेल की गिरफ्त में होंगे जो मुंबई में कोरेक्स का बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं। पहले हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये जो माल यहाँ पे आया है मुंबई में बैन ड्रग्स है, ये कहाँ से आया है, उसकी तहकीकात करने के बाद जो कानूनन कार्रवाई होगा, जो रायस का कार्रवाई है वो कही जाएगी। इतनी ज़्यादा मिकदार में कोरेक्स मिलने के बाद ये जाहिर होता है कि हुकूमत के ज़रिए इस पर पाबंदी लगाए जाने के बाद भी ये बाज़ार में दस्तयाब है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब इसकी कालाबाजारी होने लगी है और उसकी जिम्मेदार कोरेक्स बनाने वाली कंपनियां हैं। अब उनके खिलाफ किस हद तक कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।